यह कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसे सबसे पहले हैंडसम अभिनेता कहा गया। उसे जब माधुरी दीक्षित पर ऐसे प्यार आया तुम पे प्यार आया है तो लोगों की रातों की नींद उड़ गई। वह हीरो जिससे अमिताभ बच्चन को डर लगता था और शत्रुघ्न सिन्हा जिसे ऐसे ढूंढते थे। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया। तो हम बात कर रहे हैं अपने समय के बेहतरीन एक्टर रहे विनोद खन्ना की। आखिर क्यों विनोद खन्ना के पिता ने ही विनोद खन्ना पर बंदूक तान दी थी? क्यों विनोद खन्ना जो हीरो बनना चाहते थे उन्हें सिर्फ विलेन का ही रोल मिल रहा था? ऐसा क्या हुआ कि अपना टॉप का स्टारडम छोड़कर वह अचानक से विनोद खन्ना सन्यासी बन गए? दर्द की दवा न हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए थे और अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर भाग गए थे। विनोद खन्ना की 2 पत्नियां और बच्चों का सच क्या था? क्या विनोद खन्ना का उनके बेटे पर इतना असर हुआ कि अच्छे खन्ना ने भी कभी शादी ना करने की कसम खा ली थी? विनोद खन्ना की मौत का वह कौन सा सच था जिसने सबको हैरान कर दिया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और मां का नाम कमल खन्ना था। उनके पिता एक बड़े व्यापारी थे और उनका धंधा पानी मस्त चल रहा था। लेकिन फिर एक सुबह अचानक से उन्हें पता चला कि जिस जगह पर वह रहते हैं वह इलाका अब पाकिस्तान बन चुका है और अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया और अपनी गुजर बसर करने लगा। विनोद खन्ना की पढ़ाई लिखाई दिल्ली यानी मुंबई में हुई, क्योंकि उनका परिवार कभी दिल्ली में आकर रहने लगता था तो कभी बम्बई में। बचपन से विनोद खन्ना बहुत ही ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के थे। नहीं मतलब इतने भी नहीं। उनकी इस कमजोरी को दूर करने के लिए उनकी एक टीचर ने एक बार स्कूल प्रोग्राम में उनका नाम लिखवा दिया और उस प्रोग्राम में अभिनय करने के बाद विनोद खन्ना ने ऐसे शर्माना छोड़ा कि लोगों को शर्म आ गई। अब जैसे ही विनोद खन्ना जवान हुए तो हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके घर में भी वही चर्चा होने लगी कि अब आगे क्या करोगे। विनोद खन्ना ने कह दिया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन पिताजी ने कहा तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो और अपनी एक्टिंग के कीड़े को मार दो। लेकिन विनोद खन्ना ने कह दिया मुझे अपने बाप के गले पर नहीं बैठना, मैं तो कुछ अलग करना चाहता हूँ। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विनोद खन्ना के पिता ने विनोद खन्ना पर ही बंदूक तान दी और कहा कि तुम एक्टिंग नहीं करोगे बल्कि अपनी फैमिली बिजनेस को ही संभालोगे। बाद में मां ने पिताजी को पटाया और कहा कि इसे अपने मन की कर लेने दीजिए और इतिहास गवाह है कि कोई भी बाप किसी की मां को मना नहीं कर पाता। बात तो सही है। और पिताजी ने भी पूरे फिल्मी अंदाज में कह दिया कि जाओ तुम्हें 2 साल दिए, अगर इन 2 सालों में तुम हीरो नहीं बन पाए तो चुपचाप अपने फैमिली बिजनेस में लग जाना। विनोद खन्ना ने हाँ कर दिया और फिल्मी चकाचौंध की तरफ चल पड़े। उन्होंने कई डायरेक्टरों के चक्कर लगाए। उसी समय सुनील दत्त अपने भाई को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक पार्टी में विनोद खन्ना को देखा और विनोद खन्ना को विलेन का रोल ऑफर कर दिया। विनोद खन्ना तो हीरो बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शुरुआत होना जरूरी है। हीरो के तौर पर हो या विलन के तौर पर क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने हाँ कर दी। 1968 में आई फिल्म का नाम था मन का मीत, जिसके हीरो थे सुनील दत्त के भाई सोमदत्त और विनोद खन्ना ने एक विलन के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। खबरदार, अगर एक कदम भी किसी ने बढ़ाया तो ये छुरा आरती के गले के पार होगा। जब फिल्म रिलीज हुई तो विनोद खन्ना फिल्म के हीरो से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लगे और लोगों ने हीरो से ज्यादा विनोद खन्ना पर ध्यान दिया और विनोद खन्ना हर किसी की नजरों में आ गए। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1970 में राजेश खन्ना की मूवी आई सच्चा झूठा, जिसमें विनोद खन्ना ने CID वाले अभिजीत की भूमिका निभाई थी। हम अभी तक बाजी नहीं हारे। हीरो के साथ चोर वो लॉकेट भी ले गया है जिसमें मैंने ट्रांसमीटर रखा था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इसके बाद भी आन मिलो साजना, पूरब पश्चिम जैसी फिल्मों में वह विलन बनी। 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना के विलन वाले किरदार को कौन भूल सकता है। जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया,
पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। जिसने पूरे गांव के मर्द मिटा दिए थे। इस फिल्म के हीरो तो धर्मेंद्र थे, लेकिन विनोद खन्ना ने जो अपनी डाकू वाली छवि बनाई उसे लोग आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। और यही वह फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना को देखकर लोगों ने कहा, अरे ये तो हीरो लग रहा है। जहर इससे नहीं, इसकी जालिम जवानी से है। ये रंग, ये रूप, ये जोगन, तुम्हारी कसम, ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है। इसके बाद आई हम तुम और वो, और ये जिसमें पहली बार विनोद खन्ना हीरो बने और उन्हें भी हीरोइन के साथ गाना गाने का मौका मिला। तो बातों की मुझको भी तमन्ना। इसके बाद विनोद खन्ना खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दो हाथ करते हुए दिखाई दिए। मूवी का नाम था मेरे अपने, और इस मूवी ने विनोद खन्ना को अलग ही पहचान दिलाई। होता जिसको अपना हम। इस मूवी में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने विनोद खन्ना के घर जाकर आकर यह पूछा, शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। हाँ, तो यह डायलॉग कल्ट बन गया, जिस पर आज भी लोग मीम्स बनाते हैं। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। इसके बाद एक फिल्म अचानक आ गई, मतलब फिल्म का नाम था अचानक, जिसमें विनोद खन्ना वर्दी में दिखे और आर्मी अफसर बनकर वह सबके चहेते बन गए। और विनोद खन्ना ने एक के बाद एक कई फिल्मों की लाइन लगा दी, जिसमें फरेबी, हत्यारा, जालिम, जेल यात्रा, इंकार जैसी कई फिल्मों में काम किया। और देखते ही देखते विनोद खन्ना धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की बराबरी में आकर खड़े हो गए। धीरे धीरे विनोद खन्ना इतने हिट हुए कि उनका नशा लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। वह जिस फिल्म में काम करते थे वह हिट हो जाती थी, और उनकी कद काठी ऐसी थी कि लड़कियां उनके लिए पागल होने लगी। 1974 में विनोद खन्ना एक बार फिर से डाकू बने। मूवी का नाम था पत्थर और पायल, और यह मूवी भी बड़ी हिट हुई। हम लोग डाकू हैं और जो चीज सामने आ जाए उसे लूट लेते हैं, लेकिन हम किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। ये हमारी मर्जी। 1976 में विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर हेरा फेरी की, और इसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि फिर उनकी एक साथ कई फिल्में आईं। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। 1977 में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए। मूवी का नाम था परवरिश, और यह मूवी सच में कमाल की थी। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, और खासकर फिल्म का यह गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग इसे ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। इसके बाद एक और मल्टी स्टार फिल्म आई, अमर अकबर एंथनी। इसमें भी खूब धमाल मचा। अमर अकबर एंथनी फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 1978 में विनोद खन्ना ने फिल्म में काम किया जिसका नाम था तुलसी मेरे आंगन की, और इसमें भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, और यह फिल्म भी इतनी बड़ी हिट हुई कि आज भी इसे एवरग्रीन फिल्म माना जाता है। दिल तो है दिल और खासकर इसके गाने तो आज भी लोगों के फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद लहू के दो रंग, दो शिकारी, मीरा, द वार्निंग ट्रेन जैसी फिल्में भी आईं। तुम जैसे लोगों को ही तकलीफ पहुंचाने की तनख्वाह मिलती है, हर महीने की 10 तारीख को। 1980 में आई कुर्बानी, और यह मूवी भी बड़ी हिट हुई और इसे विनोद खन्ना की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना गया, और कुर्बानी को आज भी लोग पसंद करते हैं, और खासकर फिल्म का यह गाना हम तुम्हें चाहते हैं से हमेशा एवरग्रीन रहेगा। 1982 में राजपूत फिल्म आई जिसके लिए भी विनोद खन्ना जी को हमेशा याद रखा जाएगा। I am not out of my mind. I am a Rajput and I never speak a lie.
1983 में विनोद खन्ना ने दौलत के दुश्मन नाम की फिल्म में काम किया और सच में दौलत उनकी ऐसी दुश्मन बनी कि उन्हें यह दुनिया ही मोह माया लगने लगी और वह अचानक से कहीं गायब हो गए, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। इसके बाद लगभग 5 साल तक विनोद खन्ना कहीं गायब रहे और सीधे 1987 में फिल्म इंसाफ से उन्होंने वापसी की। मसीहा तू मोहब्बत तू सनम तू खुदा है। इसके बाद आई सत्यमेव जयते। विनोद खन्ना की यह फिल्म बड़ी हिट। बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तुम्हारी, उनके लिए आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो, भड़वे हो तुम, भड़वे। इसके गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए। मतलब विनोद खन्ना वो एक्टर थे जो 5 साल तक इंडस्ट्री से दूर रहे और जब लौटे तो स्टारडम वो छोड़ कर गए थे, वही स्टारडम उन्हें ज्यों का त्यों मिला और एक ही बार में विनोद खन्ना ने धमाल मचा दिया। 1988 में विनोद खन्ना ने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। मूवी का नाम था दयावान और इस फिल्म में विनोद खन्ना ने अपनी से आधी उम्र की माधुरी के साथ ऐसा सीन दिया कि लोग बस देखते ही रह गए और विनोद खन्ना को जब माधुरी दीक्षित पर ओरिजिनल वाला प्यार आया तो माधुरी दीक्षित भी सहन नहीं कर पाई और इस सीन को आज भी माधुरी दीक्षित अपनी सबसे बड़ी गलती मानती हैं। यह सीन इतना बड़ा चर्चित हुआ कि इसने माधुरी और विनोद खन्ना दोनों की छवि को धूमिल कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस सीन पर अपनी आंखें भी सेकी और केवल एक सीन के कारण यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मार खाने से बॉडी बनता है, ये देख। इसके बाद रिहाई फिल्म आई और यह भी एक बेहतरीन फिल्म रही। इसके बाद विनोद खन्ना डिम्पल कबाड़िया के साथ बारिश में भीगे और गजब के भीगे। फिल्म का नाम था आखिरी अदालत जो बड़ी हिट हुई। इसके बाद विनोद खन्ना ने ऋषि कपूर के साथ काम किया। मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। फिल्म की हीरोइन थी चांदनी मतलब श्रीदेवी और इस फिल्म की तो क्या ही तारीफ की जाए। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। इस फिल्म का हर गाना बेहतरीन था और विनोद खन्ना के उस सैड कैरेक्टर ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। दर्द की दवा ना हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। और जब उन्होंने यह कहा लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, तो प्यार में दिल टूटे आशिकों ने आंसुओं की नदियां बहा दी। 1989 में विनोद खन्ना ने धर्मेंद्र के साथ बंटवारा किया और इस फिल्म में निभाया गया ठाकुर विक्रम सिंह को कौन भूल सकता है। गुस्से का तूफान तो ठाकुर विक्रम सिंह है सुमेर, जिसमें विनोद खन्ना धर्मेंद्र से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं। तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। और आज भी लोग दबंगई के लिए विनोद खन्ना की स्टेटस लगाते हैं। स्वयं भवानी माँ भी आ जाए तो विक्रम को नहीं रोक सकती। क्या बोला? इसमें विनोद खन्ना की हीरोइन थी अमृता सिंह, जिसके साथ आगे चलकर विनोद खन्ना का टाका भी भिड़ गया, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। इसके बाद विनोद खन्ना ने उस एक्टर के साथ काम किया जिसका एक डायलॉग ही पूरे सीन को अपना बना लेता है। ये रहा मेरा इस्तीफा, बहुत सालों से जेब में पड़ा था। फिल्म का नाम था सूर्या और इस फिल्म में विनोद खन्ना ने गजब का काम किया। इसके बाद मुकद्दर का बादशाह और यह फिल्म भी ठीक ठाक रही। मुकद्दर का बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। 1990 में विनोद खन्ना ने मीनाक्षी सेसांद्री के साथ काम किया। मूवी का नाम था जुर्म और यह मूवी भी बेहतरीन थी और इसके गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर फिल्म का यह गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। इसके बाद भी लगातार फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। 1991 में विनोद खन्ना को दूध पीने का चस्का लगा। दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और है, खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो। मूवी आई फरिश्ते और यह फिल्म भी बेहतरीन थी। राज तो तुम तब करोगे राजा जयचंद जब यहाँ से जिंदा निकलोगे, और ये विदेशी कबूतर भी रॉकेट तब छोड़ेंगे जब यहाँ से बचकर निकलेंगे। आज 12 बजने से पहले
हम तुम सबकी बजा देंगे। वैसे तो यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना के काम को इस मूवी ने खूब पसंद किया। तेरे बिना जग लगता है सोना। 1992 में विनोद खन्ना एक बार फिर से राजकुमार के साथ नजर आए। मूवी का नाम था पुलिस और मुजरिम, दिल घबराता है, आंख भर आती है। जिसमें हीरोइन थी मीनाक्षी ससांद्री। तुम दिन को दिन कह दो, तुम रात कहो दोहराएंगे। और अब धीरे धीरे विनोद खन्ना की उम्र ढलने लगी और अब वो मेन हीरो से हटकर एक सपोर्टिंग एक्टर बन गए थे, लेकिन उनका दबदबा कम नहीं हुआ। तुमने बचपन से दूध के हर घूंट के साथ नफरत का जहर पिलाया। 2-4 अस्त्र सिखाने की जगह बंदूक चलानी सिखाई। क्षत्रिय परंपरा, इंसानियत के देवता, इना मीना डीका, इक्का राजा और रानी ऐसी फिल्में रहीं जिसमें विनोद खन्ना मेन हीरो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी छाप फिल्म के मेन हीरो से भी कहीं ज्यादा पड़ती। दुनिया से बम कहती है। हाँ, बम। इसकी फितरत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ना ये दोस्त को पहचानता है और ना ये दुश्मन को। थी विनोद खन्ना वो एक्टर रहे जिसने अपनी उम्र से कई साल छोटी लड़कियों के साथ भी रोमांस किया, लेकिन उनका लुक ऐसा था कि वो हमेशा डैशिंग हीरो ही लगते थे और कई बड़े एक्टर उनके सामने पानी कम लगते थे। वैसे तो इस समय तक कई नए चेहरे बॉलीवुड में आ चुके थे, लेकिन विनोद खन्ना का सपोर्टिंग किरदार भी उनको दबा देता था। 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र बनाया और अपने बेटे को लॉन्च करके बॉलीवुड का एक बेहतरीन एक्टर दिया। अब है, मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे गोली चलानी पड़ सकती है। आपका मतलब है आप मुझे गोली मार देंगे अगर जरूरत पड़ी तो? हालांकि अक्षय खन्ना कभी भी अपने पिता जैसा स्टारडम नहीं बना पाए। इसके बाद विनोद खन्ना हीरो के बाप बनने लगे और कई फिल्मों में उन्होंने साइड किरदार निभाए, जिसमें 2001 की दीवानापन, 2002 में विनोद खन्ना बॉबी देओल के पिता बने, मूवी आई क्रांति, 2005 में पहचान, फिर आई 2007 में गॉडफादर। इसके बाद रिस्क, हल्ला बोल और वांटेड में भी विनोद खन्ना दिखाई दिए। बोलना कौन है तेरा बेटा? राजवीर शेखावत, IPS। विनोद खन्ना बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान के भी बाप बने। 2013 की बेहतरीन फिल्म रमैया वस्तावैया में विनोद खन्ना ने काम किया था। इसके बाद दिलवाले में भी वह शाहरुख खान के बाप बने। अब मलिक को समझाना ही पड़ेगा। विनोद खन्ना आखिरी बार 2017 की फिल्म एक रानी ऐसी में भी दिखाई दे चुके हैं और यही विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म थी। विनोद खन्ना एक ऐसे एक्टर रहे जिसे सही मायनों में जिंदगी जीने वाला और अपनी मर्जी का एक्टर कहा गया। बोलो विनोद खन्ना वो रही है। विनोद खन्ना सच में बहुत हैंडसम थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विनोद खन्ना की उस जिंदगी के बारे में जो खुद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। विनोद खन्ना अपने कॉलेज के ही दिनों में गीतांजलि नाम की एक लड़की से प्यार करते थे और दोनों ने सालों तक प्यार की पतंग उड़ाई। 1971 में विनोद खन्ना ने गीतांजलि को मिसेस खन्ना बना दिया। गीतांजलि से 2 बच्चों का जन्म हुआ। विनोद खन्ना 2 बेटों के बाप बन गए। अक्षय खन्ना, जिसे अभी हाल ही में छावा में तारीफें बटोरते हुए देखा गया, और दूसरे बेटे थे राहुल खन्ना, जो आगे चलकर एक बॉलीवुड एक्टर बने। विनोद खन्ना के पास सब कुछ था, खुशहाल परिवार था, चमकता हुआ बॉलीवुड कैरियर था, लेकिन कहते हैं कि अति में इंसान उगता है। दिल में हो तुम, आँख में तुम। धीरे धीरे विनोद खन्ना का मन अशांत रहने लगा। उनका मन इस सांसारिक जीवन से भरने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि यह स्टारडम, यह पैसा, रुतबा और यह घर परिवार सब सांसारिक मोह माया है। विनोद खन्ना के मन में इस तरह के विचार करने वाले गुरु थे ओशो। यह वह समय था जब ओशो अपनी ओस से पूरी दुनिया की आंखों पर बंधी पट्टी को हटा रहे थे और हर कोई उन्हें आध्यात्मिक गुरु मान चुका था। एक दिन फिल्म की शूटिंग पर महेश भट्ट ओशो की एक ऑडियो कैसेट सुन रहे
थे। विनोद खन्ना ने जब महेश भट्ट से इसके बारे में पूछा तो महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को ओशो के बारे में बताया और ओशो की कैसेट विनोद खन्ना को दे दी। विनोद खन्ना पर ओशो की बातों का इतना गहरा असर हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी को खोखला मानने लगे और धीरे धीरे वो ओशो से ऐसे जुड़े कि अपना सबसे ज्यादा समय वो ओशो के आश्रम में बिताने लगे। बार में ऊपर वाले के सर। विनोद खन्ना ओशो के इतने दीवाने हो चुके थे कि जब ओशो ने अमेरिका को अपना ठिकाना बनाया तो 1983 में विनोद खन्ना ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि आज से वह इस सांसारिक बंधनों को तोड़कर हमेशा के लिए सन्यासी बन रहे हैं। अब उनका कोई भी नहीं है, न बीवी न बच्चे और ना ही अब वो कोई हीरो है। कौन बेटा? किसका बेटा? आप मेरी मां नहीं है। इसके बाद विनोद खन्ना अमेरिका चले गए और ओशो के आश्रम में एक माली का काम करने लगे और एक झटके में बॉलीवुड का सुपरस्टार एक माली बन गया। हालांकि शुरुआत में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी विनोद खन्ना के साथ अमेरिका में रहे, लेकिन जैसे जैसे गीतांजलि को यह एहसास होने लगा कि विनोद खन्ना अब अपने परिवार को लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वह एक सिर्फ सन्यासी हैं, तो उनकी पत्नी भी ज़्यादा समय तक विनोद खन्ना के साथ नहीं रही और अपने बच्चों को लेकर वापस भारत आ गईं। भारत आने के बाद 2 साल तक उनकी पत्नी विनोद खन्ना के इंतजार में रही कि शायद उनका आध्यात्मिक ध्यान टूटेगा और वह अपने बच्चों के पास वापस लौट आएंगे। ये ठाकुर पृथ्वी सिंह की आबरू के हस्ताक्षर हैं तारा, ताकि तुम्हें कोई बच्चा न कहे और ना ही कोई मेरी होने वाली औलाद को नाजायज कहने की हिम्मत करे। आज से तुम ठाकुर पृथ्वी सिंह की बीवी हो। लेकिन जब विनोद खन्ना नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और धीरे धीरे ओशो की ओश भी कम होने लगी और वह विवादों में फंसने लगे और अमेरिका ने उनका आश्रम बंद कर दिया। जब विनोद खन्ना को यह समझ में आया कि जिसे वह अपना गुरु मानकर अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, वह खुद कई गंभीर आरोपों की दबोच में है, मतलब पवित्र तो वह भी नहीं है। और फिर ये हमें एहसास हो चुका है कि दिल टूटने का दर्द कितना बेदर्द होता है। अगर आज हम तुम्हारी बातों में शर्मिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समझ गए हैं कि दौलत इतनी दौलतमंद नहीं जो सच्चा प्यार खरीद सके। अचानक से विनोद खन्ना का आध्यात्मिक भ्रम टूट गया और उन्हें अपना परिवार याद आने लगा, तो वह सब कुछ छोड़कर 1987 में फिर से भारत लौट आए और आते ही उन्होंने वापस से फिल्मों में कदम रखा और फिल्म इंसाफ से अपने पैर ठीक वैसे ही जमा दिए जैसे वह छोड़कर गए थे। दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। 5 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद भी एक ही फिल्म से विनोद खन्ना ज्यों के त्यों अपने स्टारडम पर सवार हो गए और धीरे धीरे विनोद खन्ना अपना स्टारडम ज्यों का त्यों बना लिया। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम जैसों को अपना नाम नहीं बताया करता। अब विनोद खन्ना जिंदगी में अकेले थे। पत्नी साथ छोड़ चुकी थी तो उन्हें एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी। फिल्म बंटवारा में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई अमृता सिंह से। अमृता सिंह विनोद खन्ना की पर्सनालिटी और परमर्मिटी और उनके प्यार में पड़ गईं। और विनोद खन्ना भी अमृता के प्यार में पड़ गए और दोनों के अफेयर की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। हालांकि विनोद खन्ना अमृता सिंह से 12 साल बड़े थे तो अमृता सिंह की मां को यह रिश्ता गंवारा नहीं था। उसने साफ मना कर दिया और विनोद खन्ना और अमृता सिंह के प्रेम की कहानी की नाव को डुबो दिया। अमृता सिंह अपनी मां की बात को टाल नहीं पाई तो विनोद खन्ना ने भी अपने रास्ते अलग कर लिए। ऐसे राही को भूल जाना ही अच्छा है। बाद में उसी अमृता सिंह ने अपने से 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी कर ली,
इसके बाद 1990 में विनोद खन्ना की मुलाकात कविता नाम की एक औरत से हुई और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। विनोद खन्ना को कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने कविता से शादी कर ली। कविता विनोद खन्ना से 16 साल छोटी थी, लेकिन उन्होंने कहा दूसरी पत्नी से भी विनोद खन्ना को 2 बच्चे हुए, बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा खन्ना। हालांकि विनोद खन्ना ने अपनी पहली पत्नी के 2 बच्चों की जिम्मेदारी ली और बेटे अक्षय खन्ना को 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में लॉन्च किया। इसके बाद भी विनोद खन्ना लगातार काम करते रहे। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया और वह बीजेपी की बड़ी नेता रहीं। स्मृति ईरानी के साथ भी मेरे अपने नाम के टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। विनोद खन्ना का वैसे तो किसी से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उस समय उन्हें सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ देखा जाता था। मेरे होते हुए तू क्या इनकी गर्दन तक पहुंचेगा? अपनी माँ से कह बकरे की चांद की खैर मनाए। और कई बार वो अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ते थे। विनोद खन्ना का बढ़ता स्टारडम अमिताभ बच्चन को साइड में कर रहा था और यह बात अमिताभ बच्चन को भी खटकने लगी थी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में काम करते हुए एक सीन में अमिताभ बच्चन को कांच तोड़ना था, तो उन्होंने कांच का गिलास विनोद खन्ना के चेहरे पर ऐसे मारा कि हर कोई हैरान रह गया। विनोद खन्ना के चेहरे से खून निकलने लगा और जो निशान बने वह जिंदगी भर नहीं मिटे। देख लूंगा साले, छोड़ूंगा नहीं। अबे जा। हर न्यूज़पेपर ने यह छापा कि विनोद खन्ना की सफलता से अमिताभ बच्चन जलते हैं, इसलिए उन्होंने विनोद खन्ना का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इसे एक एक्सीडेंट बताया और विनोद खन्ना से माफी भी मांगी। अबे मैं विजय तेरा दोस्त, ईरानी की दुकान में तू भूल गया था कि मैं अजय हूँ तेरा दोस्त। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा अपने दूसरे साथियों के साथ काम कर चुके थे, तो उसे देखकर लोगों को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस उतनी ही झूठी नहीं लगी। महेश भट्ट भी एक समय पर विनोद खन्ना के अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर महेश भट्ट विनोद खन्ना की दोस्ती का गलत फायदा उठाने लगे। फिल्म जुर्म में काम करते हुए महेश भट्ट ने विनोद खन्ना पर दबाव बनाया कि वह उनके भाई मुकेश भट्ट को अपना असिस्टेंट बनाए। विनोद खन्ना ने भी उनकी बात मान ली, लेकिन मुकेश भट्ट ने विनोद खन्ना को खूब परेशान कर दिया। जब विनोद खन्ना ने इसकी शिकायत महेश भट्ट से की, तो महेश भट्ट ने फिल्म रोकने की धमकी दे दी और विनोद खन्ना को पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि महेश भट्ट को यह सोचना चाहिए था कि वो किससे भिड़ रहे हैं। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया। सुमेर क्या बोला? और एक दिन विनोद खन्ना महेश भट्ट पर इतना भड़क गए कि उन्होंने गुस्से में महेश भट्ट को सबके सामने लतिया दिया और महेश भट्ट की पिटाई कर दी और फिर दोनों में हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। और फिर विनोद खन्ना को यह फिल्म अपने पैसों से पूरी करनी पड़ी। विनोद खन्ना को कई अवार्ड मिले, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1997 में भी विनोद खन्ना के अंदर नेता बनने की कीड़े ने भी जन्म ले लिया और उन्होंने कमल खिलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब के गुरदासपुर से कमल खिलाकर वह बीजेपी के लोकप्रिय नेता बन गए और हेमा मालिनी को बीजेपी में लाने वाले विनोद खन्ना ही थे। विनोद खन्ना बीजेपी में बड़े नेता बनकर उभरे। 2009 में वह चुनाव हार गए, लेकिन 2014 में दुगनी रफ्तार से जीतकर वह बीजेपी का परचम लहराते हुए नजर आए। फिर अचानक से लोगों को पता चला कि विनोद खन्ना को कैंसर हो गया है और जब उनकी एक तस्वीर लोगों के सामने आई तो जैसे लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। बहुत मुश्किल है दर्द का सफर तय करना। 6 फीट लंबा चौड़ा भारी भरकम शरीर वाला आदमी पूरी तरह से सूख चुका है। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी और उनमें खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। एक बार जो उन्होंने बिस्तर पकड़ा तो फिर वह उस बिस्तर से नहीं उठ पाए और 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना जी के प्राण पखेरु उड़ गए। विनोद खन्ना जी ने लगभग 140 फिल्मों में काम किया और वह एक सफल सुपरस्टार बनी। तो वहीं राजनीति में भी 2 बार चुनाव जीतते हुए लगभग 20 साल तक उनका राजनीतिक कैरियर चला और वह एक सफल नेता रहे।
और बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि विनोद खन्ना कभी क्रिकेट भी खेला करते थे। विनोद खन्ना वह शख्सियत थे जिन्होंने सही मायनों में अपनी जिंदगी को जिया और लगभग सब कुछ हासिल किया। सांसारिक भोग विलास से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान तक सब कुछ उनके पास था। 2017 में यह नेता अभिनेता इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए कभी न भूल पाने वाली कुछ यादें, किस्से और बहुत कुछ। बचना ऐ हसीनो तो मैं आ गया। तो यह थी दोस्तों विनोद खन्ना की कहानी, और किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।